दोस्तों आज हम रिव्यू करेंगे फिल्म बेंगिस्तान भंगिस्तान नहीं सॉरी कब्रिस्तान नहीं सॉरी रेगिस्तान नहीं चुतियापिस्तान नहीं यार दिमाग की मां बहनिस्तान। ये कहानी पुनीत और सुमित ने लिखी है डायरेक्टर के साथ मिलके। भाई जी आप दोनों ऐसा टैलेंट है कि ढूंढे से नहीं मिलता। आपने एक ऐसी कहानी लिख दी कि जो इस फिल्म को देखेगा वो सर पीटे बगैर रह ही नहीं सकता। तो भाईजान आपको इस फिल्म के लिए ऑस्कर मिलना चाहिए। कसम खुदा की ऑस्कर वालों को जूते मारूंगा अगर उन्होंने राइटिंग के लिए आपको ऑस्कर अवार्ड ना दिया तो। अगर मैं अगले 100 साल इस फिल्म को देखता रहूं तो मैं नहीं बता सकता। और जो डायरेक्टर हैं वो भी अगर इस फिल्म को अगले 100 साल देखते रहें तो मेरे ख्याल में वो भी नहीं बता पाएंगे कि कहानी क्या है। और शायद जितने लोग इस फिल्म से जुड़े हुए हैं वो भी अगले 100 साल देखेंगे तो कहानी आपको बता नहीं पाएंगे। ये करण साहब ने फिल्म डायरेक्ट की है। ये पहले एक क्रिटिक होते थे और इन्होंने बहुत सारी फिल्मों की खूब मां बहन की है। इन्होंने खूब ज्ञान बांटा है। सारे फिल्म मेकर्स को इन भाई साहब ने बताया है कि फिल्म कैसे बनाई जाती है। बट अफसोस है कि इन भाई साहब को खुद ही नहीं पता कि फिल्म कैसे बनाई जाती है। और इन भाई साहब ने यह कहानी सोते हुए सोची थी या इन भाई साहब ने यह कहानी उड़ते हुए सोची थी। मतलब मैं तो परेशान इस वजह से हूं कि यह कहानी इन भाई साहब के दिमाग में आई कैसे और रितेश भाई और फरहान ने इस कहानी को बनाने की हिम्मत कैसे की। तो डायरेक्शन की मैं जितनी बुराई कर सकूं उतनी कम है। इतना वाहियात डायरेक्शन मैंने तो अपनी लाइफ में कभी देखा नहीं है। म्यूजिक संपत साहब ने दिया है। ओए होए होए भाई साहब आपको पहले से ही पता होगा मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा चुतियापा क्रिएट हो रहा है। तो मैं भी ऐसा म्यूजिक दे देता हूं कि जो ना किसी की समझ में आए और जिसको ना कभी कोई सुने। तो आपने बेहतरीन काम किया है भाईजान। एक्टिंग तो तब हो अगर फिल्म हो। जब फिल्म नहीं थी तो एक्टिंग की तो बात ही छोड़ दीजिए। दोनों हीरो रितेश और पुलकित वो क्या कर रहे थे उनको खुद ही पता नहीं। मतलब हर सीन एक मजाक था। तो मुझे लगता है उनको भी यह पता था कि यह बहुत बड़ा चुतियापा हो रहा है, इसको फटाफट जल्दी से निपटा लेते हैं और अपने घर चलते हैं। तो बस एक्टिंग भी उसी दर्जे की है। एक्शन फिल्म में बहुत कम है बट बहुत ही वाहियात है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि यह फिल्म का प्रोजेक्ट बना कैसे होगा। जो फिल्म का डायरेक्टर है करण वो इंग्लिश बढ़िया बोलता है। अब वो फरहान और रितेश से मिला होगा और उनको इंग्लिश में समझाया होगा। उन्होंने कहा कि यार ये तो गजब की फिल्म है। रितेश भाई को भी उसने जबरदस्त बातें बताई होंगी इंग्लिश में और रितेश भाई ने बोला ओके डन। तो जब फिल्म में रितेश आ गया प्रोजेक्ट खड़ा हो गया। अब जैकलिन को बोला होगा कि देखिए भाई रितेश है आपको फिल्म करनी है, भले ही आपके 2 सीन हैं। तो जैकलिन ने फौरन हाँ कर दिया होगा कि हाँ रितेश के साथ मैं फिल्म करूंगी। उसके बाद अब एक दूसरा हीरो चाहिए था। इसमें पुलकित की जगह एक बड़ा हीरो था और रितेश को यह पता था कि यह फिल्म उसी के साथ बनेगी। बट जब उस भाई ने इस फिल्म की कहानी सुनी तो उसको गश आ गए और उसने फिल्म छोड़ दी। हम उस वक्त एक विलन शूट कर रहे थे रितेश और मैं। रितेश ने मुझे बताया कि भाई ऐसी ऐसी कहानी है, ये फिल्म मैं करने वाला हूं। रितेश भाई को याद होगा मैंने रितेश भाई से कहा कि यार ये कहानी तो मुझे ठीक नहीं लग रही, आप इस फिल्म को ना करें क्योंकि ये फिल्म चल ही नहीं सकती।
और रितेश ने कहा कि नहीं, यह जबरदस्त कहानी है। उसके बाद फिर फिल्म में उस बड़े हीरो की जगह पुलकित आ गया। तो मैंने रितेश भाई को दोबारा कहा कि भाई आप इस 2.5 फीट 3 इंच के लड़के के साथ फिल्म क्यों करना चाहते हो। रितेश ने मुझे कहा कि भाई जब उसने अपना कैरियर स्टार्ट किया था तो बहुत सारे बड़े हीरो ने उसके साथ काम करने से मना कर दिया था और उसको बहुत बुरा लगा था, तो वो यही किसी और के साथ नहीं करना चाहता। इसके लिए मैं रितेश की प्रशंसा करता हूं। अब प्रोजेक्ट बनने के बाद रितेश सिधवानी को पता चला कि भाई टाइम्स ऑफ इंडिया वाले फिल्म बनाना चाहते हैं। अब यह सिंधी ठहरा, इससे पहले कि कोई और जाए रितेश भाई फौरन पहुंच गए वहां और 2 फिल्मों का प्रोजेक्ट उनको दे दिया। जंगली प्रोडक्शन वालों को बताया कि देखिए दिल धड़कने दो और बेंगिस्तान, ये 2 बहुत बड़ी फिल्में दे रहे हैं हम आपको। अगर ये आपने प्रोड्यूस कर दी तो पहले तो आपको कम से कम 100 करोड़ का प्रॉफिट होगा और पूरी इंडस्ट्री के हीरो जंगली के ऑफिस के बाहर लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे, ये कहेंगे कि सिर्फ हमारे साथ फिल्म बनाओ। और इन लोगों ने तकरीबन 100 करोड़ रुपए 2 फिल्मों के लिए ले लिए। 30-35 करोड़ रुपए पब्लिसिटी पे भी लगे होंगे। तो यानी कुल मिला के जंगली वाले 70-80 करोड़ का नुकसान करेंगे। तो जंगली वालों ने जो मीडिया नेट बेच बेच कर टाइम्स ऑफ इंडिया का और फिल्मों वालों से पैसा लिया था, वो रितेश सिधवानी ने उनसे छीन लिया। जंगली वालों को बता दिया कि देख भाई, सिंधी के चक्कर में अगर आओगे तो सिर्फ और सिर्फ मार खाओगे, क्योंकि बड़े आदमी की एक कहावत है कि जहां लालची हो वहां ठग भूखे नहीं मरते। तो टाइम्स ऑफ इंडिया वाले लालची थे, उनको फिल्म बनानी थी और फिर ठग तो भूखे मर ही नहीं सकते। कुल मिला के यह फिल्म बहुत ही वाहियात किस्म की फिल्म है। इस फिल्म को देखते हुए आप अपने आप को थप्पड़ मारेंगे, अपने आप से पूछेंगे कि आपने टिकट क्यों खरीदा और थिएटर में क्यों आए। इस फिल्म को देखने के बाद मुमकिन है कि आप पागल खाने में भर्ती हो जाएं और कम से कम 1 हफ्ता इलाज कराएं और यही सोचते रहें कि यार ये कहानी एक डायरेक्टर कैसे सोच सकता है और ये कहानी एक एक्टर कैसे अप्रूव कर सकता है। तो मेरा सजेशन यही है कि आप इस फिल्म को अवॉइड करें और अपने दिमाग की मां बहन ना कराएं। टेक केयर।